गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक फंक्शन क्या होता है और व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन एंड व्हाट इज द कोडमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, एंड टुडे वी discuss some problems based on domain and range of the function and type of functions. Okay, so or let f is the function, okay, which is defined from set A to set B, and the set A contains मान लीजिए m एलिमेंट और सेट B contains मान लीजिए n एलिमेंट। तो सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला n raised to power m, n raised to power m। ओके, क्लियर कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं। ओके, तो ये तो हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन क्या होता है फंक्शन में और रेंज क्या होता है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, fx इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या, x माइनस टू अपॉन x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है क्या, fx इज इक्वल्स टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इन फंक्शंस का डोमेन और रेंज बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो fx आपको गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, और डोमेन का मीनिंग क्या है, डोमेन का मीनिंग है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ओके, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, for which the function is defined and a real function, it means वो रियल वैल्यू दे और डिफाइंड वैल्यू दे। तो यानी ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यूज हो सकती हैं जिससे जो fx की वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है, और वो कैसी वैल्यू दे, रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू ना दे। ओके, इमेजिनरी तो देगा नहीं, रूट ही नहीं है यहाँ पर। तो ओके, तो और फंक्शन हमारा डिफाइंड हो, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या एक्स लेने चाहिए, फॉर fx टू बी डिफाइंड रियल एंड फाइनाइट, ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप x की वैल्यू 1 को छोड़ के, यानी x की वैल्यू अगर आप x माइनस वन अगर 0 बन गया, तो डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी x की वैल्यू आप 1 नहीं लेंगे, इसका मतलब x माइनस वन 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होगी। और x की वैल्यू 1 को छोड़कर आप x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो fx की वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मान लिया आपने x को 5 लिया, तो fx की वैल्यू क्या बनेगी, fx की वैल्यू बन जाएगी क्या, 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1। ओके, तो क्या बन गया, 3 अपॉन 4 बन गया, एंड दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्लियर, रियल वैल्यू दे रहा है ना, तो क्या कह रहे हैं कि फॉर एवरी x, अब x इज इक्वल टू 1 को छोड़कर आप कोई भी x की वैल्यू रियल नंबर लेंगे तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी, y की वैल्यू आपको मिलेगी। इट मींस इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन का मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, परंतु आप इस फंक्शन के लिए 1 नहीं ले सकते x की वैल्यू को, क्योंकि आपने x की वैल्यू को अगर 1 लिया तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एवरी रियल नंबर बट इट डज नॉट इंक्लूडेड x इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज जब आपको फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, fx को y पुट कर दीजिए, fx की जगह क्या पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर fx की जगह y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, xy माइनस y इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2, xy माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू x माइनस 2, और x की टर्म्स को एक साइड कर दीजिए, यानी इस प्लस x को इधर ले आइए, x इन y माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का y को ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का y माइनस 2। यानी कि आपको करना क्या है, fx का y पुट करना है और आपको निकालने की स्केल x स्केल निकालनी है यहां से, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके।
क्या होगा, x इन दोनों से कॉमन आ जाएगा और क्या होगा, y माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस टू। x की वैल्यू बन जाएगी y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन मींस द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। और इस क्वेश्चन में आप y की वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जिससे आपका x डिफाइंड हो जाए। x को भी हम, जो x है, ऐसी कौन कौन सी y की वैल्यू हमें लेनी चाहिए जिससे हमारी x की वैल्यू को डिफाइन किया जा सके, वो वैल्यू रियल वैल्यू हो, फाइनाइट वैल्यू। तो हमने कहा कि इसके y को आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि y अगर 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, x डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, सो फॉर द वैल्यू ऑफ x टू बी डिफाइंड, y की वैल्यू जो है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, y की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं पर तो आप 1 नहीं लेंगे, यानी कि the range of this function is also every real number but it does not include x is equal to y is equals to 1. So domain means the all possible values of y, the domain means all possible values of x, the domain means all possible values of x. For this the function is defined real and finite. Okay, and the range of the function means all possible values of y for which x is defined real and finite. Okay, क्लियर? देखिए एक और एग्जांपल हमने ले रखा है, सेकंड पार्ट करते हैं पहले। सेकंड पार्ट में देखिए आपको गिवन क्या है। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करें। फंक्शन आपको गिवन है रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, डिफाइंड तो हो जाएगा फंक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1 हियर। ओके, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए और रियल वैल्यू होना चाहिए। रियल वैल्यू कब होगा, जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट आयोटा बना देता है, फंक्शन को इमेजिनरी बना देगा, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज सम इमेजिनरी वैल्यू। ओके, दैट इज नॉट अ रियल वैल्यू। फॉर द फंक्शन टू बी रियल, फॉर fx टू बी रियल, क्या होना चाहिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और मैंने क्या किया, माइनस इन दोनों से कॉमन ले लिया और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0। अब क्या होता है कि जब दिस इज एन इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो इसे बोलते हैं इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी। दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और व्हेन यू हैव सम इनइक्वालिटी, और अगर आप इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं बोथ साइड बाय, या मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड जो आपका वो तो 0 रहेगा, बट ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 25 को मैं लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0। इट मींस वी कैन राइट दिस एज x माइनस 5 इनटू x प्लस 5 और लेस देन, और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्या, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, 0 का रूट तो 0 होता है ना, और 0 कैसा नंबर है, रियल नंबर, तो इक्वल टू का साइन भी आएगा सर यहां पर, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ when you have the expression like this, x minus a into x minus b less than equal to 0, it means the value of x belongs to the interval a to b and a and b are also included। अगर यहाँ पर equal to का साइन है, अगर यहाँ पर equal to का साइन नहीं होता तो a और b इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज इंक्लूड होती। तो क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी, इंटरवल में x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और एक और बीच का नंबर भी हो सकती है। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ पर होता ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो आप क्या कहते हैं भाई, अगर ऐसा होता तो आप कहते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, a मान लीजिए छोटा है b से, a लेस देन b, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। तो इस बार x की वैल्यू क्या होती है, या तो b से ग्रेटर होती और या फिर क्या होती, a से लेस होती। यानी इस केस में क्या बोलते हैं आप, x की वैल्यू क्या बिलोंग करेगी माइनस इनफिनिटी से a तक, या फिर बिलोंग करेगी b से
इंफिनिटी तक। बी और ए इंक्लूड है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, तो अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो आपका आंसर ये होता। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसके बीच की वैल्यूज हैं वो आंसर रहेंगी, वो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। और इस केस में कौन सी एक्स की वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो या तो ए से लेस होगी या बी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ऐसी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अगर मान लो इसको 0 मान लो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, और इसको 0 मान लो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। क्लियर? तो यानी कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक है -5 और एक है +5। और यहाँ पर साइन देखिए कौन सा है, लेस देन इक्वल टू है। यानी इस फैक्टर से आपको x की वैल्यू 5 मिल सकती है, इस फैक्टर से x की वैल्यू आपको -5 मिलेगी। इसको रियल नंबर वैल्यू आप अरेंज करेंगे, इधर -50 और इधर +50। आपने कहा कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो -5 इंक्लूड होगा, +5 इंक्लूड होगा, और दोनों के बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो -5 से लेकर +5 के बीच का कोई भी नंबर हो सकती है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द इंटरवल -5 to 5 क्लोज इंटरवल। ओके, दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, जिसमें -5 भी इंक्लूड है, +5 भी इंक्लूड है, और उसके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात करते हैं। क्लियर? यहां पे देखिए कोई डाउट है? अब रेंज आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। आप जब फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इज एन एक्सप्रेशन इन एक्स, इज अ फंक्शन इन एक्स। ओके, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप यहां से ये बात रखिएगा कि जो fx है, सबसे पहले मैंने कहा था कि रेंज अगर आपको निकालना है तो fx की जगह आप y पुट करना, तो fx की जगह आप y पुट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा हूं कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आप ये मान के चलिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन, जब कोई एक्सप्रेशन x में होता है तो उसका स्क्वायर रूट आपका जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ऐसा आपको याद रखना है। तो यानी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मे बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो ये आंसर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी कोडिंग में कह रहा हूं कि y की वैल्यू सदैव कैसी नंबर रहेगी, पॉजिटिव नंबर रहेगी, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहां पर स्क्वायर रूट का साइन है तो आप कहेंगे ये सदैव पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, भले x की वैल्यू कुछ भी रहे, जो भी पॉसिबल वैल्यू थी। तो एक हमने ये बात पहले से ही कंडीशन में डाल दी है कि हमने केस बता दिया है कि आपको y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब बात करते हुए क्या था, fx की जगह आपने y लिखना है, तो y, तो हम एक आंसर निकाल चुके हैं, y की वैल्यू सदैव 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। एक पार्ट मैंने बोल दिया आपको, फिर भी देखते हैं आगे क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, मुझे मैंने कहा था कि fx की जगह आपने y लिखना है और उस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आपने x निकालना है। तो मैं दोनों तरफ स्केलिंग कर देता हूं, स्केलिंग और बोथ साइड। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पर स्क्वायर रूट है इसलिए y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, दिस मे बी 0 एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, स्केलिंग और बोथ साइड, दोनों तरफ स्केलिंग करेंगे तो देखिए क्या बनता है। अगर हम दोनों तरफ स्केलिंग कर दें तो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को ले आइए, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, 25 माइनस वाई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 25 माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो x की वैल्यू रियल नंबर नहीं रहेगी। ओके, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मे बी इक्वल टू 0। ओके, तो मैं भी वही, जैसे मैंने लास्ट डोमेन निकाला था वैसे मैं y की पॉसिबल वैल्यू निकाल रहा हूं, रेंज निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा कि पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 25 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 25 एंड ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5, ओके, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y यहाँ से इस फैक्टर से y के लिए 5 आएगी, एक फैक्टर से y के लिए माइनस 5 आएगी, और क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो y की वैल्यू -5 और +5 के बीच का नंबर होनी चाहिए थी, ओके। और एक बात हम पहले बोल चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ रहा है कि y की वैल्यू -5 और +5 के बीच का नंबर होना चाहिए, जिसमें -5 और +5 भी इंक्लूड है। एक हमने आंसर ये निकाला, एक हम आंसर पहले निकाल चुके हैं कि y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ 0 है, ओके, y की वैल्यू सदैव 0 से क्या रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए, 0 इंक्लूड है, ओके, 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। तो ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट आंसर है, इससे आगे आंसर नहीं हो सकता है, ओके, और ये कह रहा है कि इससे आगे वाला सारा आंसर है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो जो कॉमन एरिया होगा दोनों का, ठीक है, जो कॉमन एरिया होगा, जो पॉसिबल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यानी कि कॉमन होगा कि ये बोल रहे हैं कि ये कह रहा है कि एक्चुअली 0 से बड़ी होगी, ये भी कह रहा है एक्चुअली 0 से बड़ी होगी, मतलब ये कह रहा है एक्चुअली 5 से छोटी होगी, और इसमें भी x की 5 से लेस वैल्यू होगी इंक्लूड है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इन दोनों में कॉमन है, यानी y की एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, y belongs to the interval 0 to 5 and this is the range of function, इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा, क्लियर। तो ये एक्चुअल आंसर है, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द केसेस, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equals to x plus 7 upon x square minus 8x plus 7, x square minus 8x plus 4। तो इस फंक्शन का डोमेन बताना है, डोमेन मींस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज हमें देखनी क्या होंगी, सॉरी आंसर में क्वेश्चन मिस्टेक है बड़ा 17। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर माइनस, रूट तो है नहीं कि हम इमेजिनरी वैल्यूज की बात करें या नेगेटिव नंबर्स का रूट की बात करें, रूट तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, ओके। तो क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को 0 बना सकती हैं, और उन वैल्यूज को हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, यानी कि उन वैल्यूज को नहीं लेंगे तो बाकी सारा डोमेन होगा फंक्शन का। तो हम अगर मैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को 0 पुट कर देता हूं, तो यहां से मुझे फैक्टर पता चल जाते हैं कि माइनस का 7x और माइनस का 1x यहां पर फैक्टर बन गए, ओके, प्लस 7 इक्वल 0, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा x माइनस 7 और यहाँ बन जाएगा क्या -1 और यहाँ से x बन जाएगा x माइनस 7। तो एक फैक्टर बन गया आपके पास x माइनस 1 और एक फैक्टर बन गया x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 7, ओके। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो भी इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और अगर आप x की वैल्यू 7 लेते हैं तो भी इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, डोमेन इस फंक्शन इज एवरी रियल नंबर। इस फंक्शन में x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं,
परंतु किसको किसको नहीं ले सकते हैं भाई, अगर आप x को 1 लेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 7 लेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मीन आपको x की वैल्यू 7 नहीं लेनी है और 1 नहीं लेनी है, इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें हमारा पहला टाइप है क्या कि जैसे मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहला टाइप तो कांस्टेंट फंक्शन लिख सकता हूं, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जब fx की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो जाए, यानी कि y की वैल्यू सदा सेम रहे, भले आप x को कुछ भी ले, ठीक है, तो फॉर एवरी x y सेम, ओके, यानी कि तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप x के लिए 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, y की वैल्यू सदा क्या रहेगी? सभी के लिए सेम रहेगी। जब भी आप x को कुछ भी ले, ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन का ग्राफ इसी तरह से बनेगा और फंक्शन जो fx होगा वो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर के इक्वल आपको गिवन होगा। आप x के लिए कुछ भी ले, y के लिए क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली। यानी अगर मान लो मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मान लो fx 5 दे दिया, ठीक है, मान लीजिए fx 5 मैंने लिख दिया यहां पर, तो 1 2 3 सभी जाके 5 से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह का फंक्शन का एरो डायग्राम बनेगा। तो ये भी फंक्शन ही है। ओके, सभी के लिए आउटपुट आपको मिल रहा है और हर x की वैल्यू के लिए 1 ही तो आउटपुट मिल रहा है आपको, तो ये भी फंक्शन है। ओके, सेकंड टाइप आप बात कर सकते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे कि एक मैं ले लेता हूं क्या कि इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन। ओके, एक फंक्शन को इवन कब कहा जाता है? अ फंक्शन fx is said to be even, fx is said to be even if f of x is equals to f of minus x, f of minus x is equals to fx। एक फंक्शन को इवन कब कहा जाएगा? अगर f माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए? प्लस एफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो एक होता है ओड फंक्शन, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन fx, a function fx is said to be odd function, if f माइनस एक्स किसके इक्वल बन जाए? माइनस बाहर आ जाए, यानी माइनस ऑफ fx के इक्वल बन जाए, तो इसको बोलते हैं, ये है ओड फंक्शन का डेफिनेशन। और अगर f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल बन जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हैं? हम इवन फंक्शन। फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और अगर दोनों में से एक भी, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल भी नहीं बन रहा है और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल भी नहीं बन रहा है, तो आप कहेंगे ना तो फंक्शन इवन है और ना ही फंक्शन ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है, मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ये कैसा फंक्शन है मुझे चेक करना है। ओके, और एक पार्ट और ले लेता हूं मैं इस क्वेश्चन में, fx इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। ओके, तो ये मुझे चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। चेक वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन। देखिए ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मुझे फर्स्ट पार्ट की बात की गई है fx क्या दिया हुआ है आपको? x स्क्वायर प्लस 5। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो आपने क्या करना है? x की वैल्यू पुट कर देना है माइनस एक्स, पुट क्या करना है? x इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि आपको f माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की माइनस एक्स पुट करना है आपको और प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो ये f माइनस एक्स यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स के बन जाएगा प्लस 5। और आप देख रहे हैं तो ये तो fx की वैल्यू गिवन थी, हमें fx की वैल्यू ही गिवन थी ना, यानी आपने देखा कि f माइनस एक्स इस क्वेश्चन में किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल ही हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज एन ऑड फंक्शन, सॉरी सेकंड पार्ट के बारे में बात करना है, चेक करना है कि मैंने ऑड है। fx आपको गिवन है sin qx और आपने क्या करना है, x को पुट कर देना है किससे, k इक्वल माइनस x के इक्वल, और यही हम बता सकते हैं कि फंक्शन इवन हो या ऑड होगा। तो आपने क्या करना है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब माइनस एक्स, यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑड। इसको मैं लिख सकता हूं साइन माइनस एक्स का ऑल क्यूब लिख सकता हूं, ये जो पावर होती है साइन के ऊपर, ये ना फंक्शन की पावर है एक्चुअली। और आप ये जानते हैं कि साइन माइनस एक्स माइनस एन, एज वी नो बिकॉज साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन एक्स और इसकी पावर कितनी 3। तो ये f माइनस एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, माइनस का क्यूब तो माइनस वैल्यू देगा और ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स। ओके, अभी साइन क्यूब एक्स किसकी वैल्यू थी, एक्चुअली में fx की वैल्यू थी। तो आपने देखा कि f माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस fx के इक्वल हो गया, यानी फंक्शन कैसा फंक्शन है, फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। So this is the example of odd function and this is the example of even function. Okay. देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास है क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ओके, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा ऑलवेज 1। अगर आपकी x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है तो फंक्शन में y की वैल्यू, जो fx की वैल्यू यानी y की जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगी, 1 आएगी। अगर आपका x 0 के इक्वल है, ओके, जब आपने इनपुट x इक्वल टू 0 दिया तो आपकी y की वैल्यू यानी कि आउटपुट भी आपका 0 ही आएगा। और अगर आपने x की वैल्यू लेस देन 0 दी, यानी कि उनको भी नेगेटिव नंबर अगर आपने इनपुट में दिया मशीन को या रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, ऑलवेज माइनस का मिलेगी। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। यानी कि जितनी भी सारी रियल नंबर्स मान लीजिए उधर भी क्या है, सारे रियल नंबर पड़े हैं, तो जितनी भी सारी नेगेटिव वैल्यू थी जैसे -1 -2 या माइनस का 2.5 -3, इन सभी ने जाके किससे कनेक्शन कर लिया, इन सभी का इमेज जो है वो क्या बन गया, -1 बन गया। 0 का इमेज बन गया 0 और पॉजिटिव वैल्यू थी 1 2 2.5 3 3.5 कुछ भी था, तो ये सारी जाके किससे कनेक्ट हो गई, 1 से कनेक्ट हो गई। किससे कनेक्ट हो गई, 1 से। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहा गया है, इस तरह के फंक्शन को कहा गया है क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स जो है वो डोमेन में इंक्लूड होंगे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एवरी रियल नंबर। बट अगर मैं बात करूं रेंज की, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, या तो -1 होगा या 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। हालांकि -2 भी इसके अंदर पड़ा है रियल नंबर में, परंतु कनेक्ट जो है, जो इमेजेस बनी वो सिर्फ क्या बनी, -1 0 और 1 बनी। ओके, तो इस फंक्शन में डोमेन एवरी रियल नंबर होगा, परंतु रेंज क्या होगा, -1 0 और 1 होगा। ओके, क्लियर। Next type of function is modulus function.
इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और ये सिंबल है मॉडुलस का, मोड ऑफ एक्स। अब आपने सुना होगा कि मोड एक्स ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, कि मोड ऑफ एनी फंक्शन मोड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, कि अगर आप एक्स के लिए नेगेटिव लें भले पॉजिटिव लें, आप जो आंसर आएगा उससे पॉजिटिव आएगा। भले आपने इनपुट में -2.5 लिया, आपको प्लस पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 2.5 मिलेगा। ओके, तो क्या है कि ये फंक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से लेस थी, यानी कि जब आप नेगेटिव इनपुट दे रहे थे, जैसे हमने -2.5 दिया, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस जो नेगेटिव वैल्यू है उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू है, यानी जो x की वैल्यू पहले से नेगेटिव है ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी थी या उसके इक्वल थी, यानी पहले से पॉजिटिव नंबर थी, तो हमें आंसर में क्या कैसे वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो fx की वैल्यू पॉजिटिव x के इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने x को इनपुट दिया -2.5, तो मैं कह रहा हूं fx की वैल्यू कैसे निकाली गई, इस फॉर्मूला से निकाली गई, माइनस x की वैल्यू कितनी, -2.5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2.5 हो गया। और x की वैल्यू अगर मान लीजिए जैसे प्लस का 5 थी, ओके, पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है ना यहाँ पर, तो कुछ भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो x की वैल्यू है इस fx इज इक्वल टू x के इक्वल है। इसमें x कितना है यहाँ पर, इसमें fx था, इसकी केवल x की इक्वल, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, यानी कि हमारा हो गया। तो क्या है कि मॉडुलस फंक्शन इस तरह से हमें वैल्यू देता है, और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ अगर आप बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूं, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आप एक साइड दीजिए x की वैल्यू इनपुट में दीजिए और एक साइड आउटपुट में दीजिए। जैसे कि मान लिया आप x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आप x को 0 पुट करेंगे, 0 का मॉड क्या देगा, हमें 0 ही देगा। ओके, अगर आप x को 1 लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, अगर आप x को -1 लेंगे तो -1 का मॉड क्या होता है +1, यानी आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा। y की वैल्यू से आपको पॉजिटिव मिलेगी, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, y की वैल्यू कैसे आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। जब आपने x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, फिर भी 2 रहेगी। x को -3 लिया तो फिर भी देगा 3, और -3 लेंगे तो भी देगा 3। यानी आपने ये देखा कि जब भी आप x को मान 0 ले रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। ओके, आपने x को 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। आपने x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं इधर, जब x -1 था तो y की वैल्यू क्या है, -1 नहीं है, y की वैल्यू क्या है +1 है ना, -1 को 1। जब आपने x को -2 लिया तो y की वैल्यू 2 हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, V शेप। ओके, ऑलवेज दिस टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कैसा बनेगा, V शेप में बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट डिस्कस करते हैं जो कि हमारे इनर पैरामीटर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो +1 क्लास में मेनली इन्हीं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, fx इज इक्वल्स टू, और ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मॉडुलस फंक्शन जैसे पॉजिटिव वैल्यू देता है, y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, y की वैल्यू जो आएगी, fx की जो वैल्यू आएगी, जब आप इनपुट एक्सपुट करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब आप मॉडुलस फंक्शन की बात करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स, यानी कि दिस फंक्शन ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जितनी x की वैल्यू होगी हम इनपुट में देंगे, या तो उससे लेस वैल्यू में आंसर में मिलेगी या फिर वही वैल्यू में आंसर में मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं x को लेता हूं 2.5, ओके, 2.5 अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यहां लाई करेगा। अगर ये खुद एक कंप्लीट इंटीजर नहीं है,
जैसे 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, कंप्लीट इज नॉट एन इंटीजर, तो आपको क्या है कि जब आप x को 2.5 लेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो आउटपुट मिलेगा 2.5 पुट करने में वो क्या मिलेगा, अगर वो खुद एक इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा जो इंटीजर है वो आपको आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा आपको। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू बन जाएगी। fx को जब आप x को लेंगे 2.5 तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ओके, जब तो y की वैल्यू क्या आंसर आएगी, 2 आंसर आएगी। मैं कह रहा हूं यहां पर आंसर बनेगा, जब आप x को 2.5 लेंगे तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ओके, जब आप x की वैल्यू मान लीजिए 2.9 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो अभी भी एक खुद एक इंटीजर नहीं है, 2.9 इज नॉट एन इंटीजर, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू को 2 ले लिया होता तो क्या आंसर आता, तो अगर ये खुद एक इंटीजर है तो आंसर वही नंबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है -1.3, -1.3 कहां होगा, यहां पे होगा, जैसे यहां होगा -1 और यहां होगा -2 यहां पर होगा। ओके, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जैसे -1 यहां है और मान लीजिए -2 यहां है और आपने इनपुट दिया -1.3, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट आएगी आपकी कितनी, अगर आप इसको -1.3 लेंगे तो ये खुद एक इंटीजर नहीं है तो इसे छोटा इंटीजर आंसर में आएगा, यानी कि -1.3 से लीस्ट नंबर कौन है, ये लीस्ट सॉरी इससे लोअर नंबर कौन है, इससे स्मॉलर नंबर कौन है, स्मॉलर इंटीजर कौन है, तो -1.3 से स्मॉलर इंटीजर बड़ा है हमारे पास -2 है ना, -1 नहीं है -2 है, -1 इससे बड़ा हो गया ना, तो क्या आंसर आएगा, -1 इज आंसर, सॉरी -2 इज आंसर, गलती लिख दिया। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इनपुट देता हूं -2.9 तो -2.9 आपका होगा यहां पर, तो आपका नंबर जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, -3 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, यानी अगर आप x को लेते हैं -2.9 तो y की जो वैल्यू आएगी वो इससे स्मॉलर इंटीजर कौन है भाई, -2.9 से, -2.9 से छोटा इंटीजर कौन होगा, -3 होगा, तो यानी y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। क्लियर, -2 नहीं आएगी, -3 आएगी, क्योंकि -3 छोटा है इससे, -2.9 से, और एक इंटीजर है, तो आपको आंसर सदा इंटीजर मिलेगा जो कि या तो x वैल्यू से लेस होगा, ओके, और या फिर क्या होगा, वही वैल्यू होगी अगर x खुद एक इंटीजर है तो। अगर इस फंक्शन का ग्राफ में अगर बात करो, देखिए ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। अगर आपने x को 0 लिया, मान लो आप x 0 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, 0 देता है, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 0 ही रहेगी, यानी ये पॉइंट आंसर में आ जाएगा। अगर आपने x को 0.1 लिया तो भी आंसर आपको क्या मिलने वाला है, अगर आपने x को 0.1 लिया तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.1 एक इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, 0 है। अगर आपने x को 0.9 लिया, 0.5 लिया मान लो, तो भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। 0.9 लिया तो भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। यानी x की वैल्यू अगर आप 0 से लेकर 0.9999 यानी 1 को टच नहीं करते हैं, ये 1 है और 1 इंक्लूड नहीं कर रहे, होलो सर्कल कर दिया, तो y की वैल्यू से देखो कौन सा आंसर होगी, y की वैल्यू, ये जो मैं डार्क सर्कल बना रहा हूं ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। मान लिया आप x की वैल्यू लेते हैं 1, अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो आउटपुट क्या आएगा, तो क्या आंसर आएगा भाई, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 ही होता है। अगर आपने 1.5 लिया तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा भाई, 1 ही देगा ना, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। 1.9 लेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि जब भी x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जा रही होगी, 2 इंक्लूड नहीं है, यहां पर मान लीजिए 2 है और 2 को इंक्लूड नहीं किया है, ये x की वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू वेरी करिए ना, बट हर केस में y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, y की वैल्यू वेरी रहेगी। दिस डार्क सर्कल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y, कि y की वैल्यू 1 रहेगी जब भी x की वैल्यू 1 से लेकर 1.9999 तक जाएगी, 2 नहीं होगी जब ना, 2 इंक्लूड नहीं होगा जब, ठीक है। इन द सिमिलर वे जब x की वैल्यू 2 से 3 तक मूव करेगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी जब भी x की वैल्यू 2 हो या 2 से लेकर 2.9993 इंक्लूड नहीं है जब तक, क्लियर। और जब x की वैल्यू क्या हो, -0.1 -0.2 -0.3 लेंगे, जब आप जैसे मान लीजिए आपने x को लिया -0.1 तो -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देता है, इससे छोटा नंबर, -0.1 यहां होता है ना, यहां होगा -0.1, परंतु आंसर क्या मिलेगा,
y की वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज -1 आएगी, है ना। तो -1 वैल्यू होगी y की जब भी x की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक जाएगी और 0 को टच नहीं किया गया है, तो इस तरह से। ओके, तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) is equal to modulus x. So these are some important functions that we discussed in the class +1. Okay, thank you and have a nice day.